माननीय सभापति महोदय, आज देश में जो लोग भी काला धंधा करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सरकारी पैसों की चोरी करते हैं, उनके साथ सरकार को बहुत सख्ती बरतनी होगी, क्योंकि ऐसे लोग सरकारी योजनाओं का पैसा अपनी तिजोरी में जमा करते हैं। ऐसे लोग सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से जनता तक पहुंचाने के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा पैदा करते हैं। सरकार की इस समय जो नीति है, उसकी जो विचारधारा है, उस पर हम सबको पुनः विचार करना होगा, जिससे देश की हालत में सुधार हो सके। माननीय सभापति महोदय, पहले की सरकारों के ज़माने में करोड़ों रुपयों का अनाज बाहरी देशों से मंगाया जाता था, किंतु अब धीरे धीरे प्रति वर्ष देश में अनाज का उत्पादन बढ़ रहा है और हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। उस समय सरकार ने अनाज का व्यापार अपने हाथ में लिया था और उसके बाद फिर सरकार ने व्यापारियों के भरोसे पर इसको छोड़ दिया। व्यापारियों ने जनता और सरकार दोनों को धोखा दिया और इसका परिणाम यह हो रहा है कि खाद्यान्न की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और वह आम जनता को आसानी से उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में उस समय की सरकारों ने जो कदम उठाए हैं, वे भी सहायक सिद्ध नहीं हो पाए थे। माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे अनेक मित्रों ने कहा है कि सरकार बाहर से इतना अनाज मंगाने पर जो धनराशि खर्च कर रही है, उस धनराशि को यदि हमारे देश के किसानों को देती तो हमारे देश के किसान अनाज का उत्पादन बढ़ाते और हमको विदेशों से अनाज का आयात नहीं करना पड़ता। इसलिए मैं चाहता हूं कि अनाज के संबंध में हमारी एक साफ और बिल्कुल स्पष्ट नीति होनी चाहिए। किसान को क्या चाहिए वह हम उसे दें और किसान से क्या लेना है उसका मूल्य निर्धारित करें। इसके लिए हमें एक राष्ट्रीय मूल्य नीति का निर्धारण करना होगा। किसान का अनाज उत्पादन करने में कितना खर्च होता है और उसको आवश्यकता की चीज़ें किन दामों पर मिलती हैं, इन दोनों में तालमेल होना चाहिए। किसान गन्ना पैदा करे, किसान सरसों पैदा करे, किसान चना पैदा करे, तो उसको कुछ तो लाभ होना चाहिए। मैंने इस सदन में पहले भी कहा था कि खेती को नुकसान का नहीं बल्कि मुनाफे का धंधा बनाने पर ही देश में अनाज का उत्पादन आशा के अनुसार बढ़ेगा और खाद्यान्न की समस्या का कोई हल निकल सकेगा। माननीय सभापति महोदय, आप कहते हैं कि 1 इंच ज़मीन भी मत छोड़ो, हर जगह अन्न पैदा करो, लेकिन हमारा क्षेत्र ऐसा है जहां सिंचाई की व्यवस्था बहुत दयनीय है, इसलिए हम अन्न का उत्पादन नहीं कर पाते। इसके लिए हमें सिंचाई की योजनाएं बनानी पड़ेंगी। पानी जहां भी मिल सके वहां से लाना होगा। इसके साथ ही किसानों को खेती के उपकरण, खाद, डीजल, सीमेंट, बीज आदि ज़रूरत की चीज़ें सस्ती कीमतों में मिलें। इसके लिए सरकार इनके वितरण की व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए ईमानदार अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपे, तभी इस काम में सफलता मिल पाएगी।